नमस्कार। आज हम बाल विकास से जुड़े एक बहुत ही पुराने और दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। वो सवाल है कि आखिर हमें बनाता कौन है, हमारे अंदर का जेनेटिक कोड या हमारे आसपास की दुनिया। ये वो सवाल है जिसने सदियों से मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों और हम सबको उलझा कर रखा है। क्या हमारी पहचान, हमारी काबिलियत, ये सब जन्म से ही तय हो जाता है या फिर हमारा माहौल हमें एक खास आकार में ढालता है? चलिए इस बड़ी बहस की गहराई में उतरते हैं। तो इस बहस के पहले दावेदार से मिलते हैं, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की शक्ति। इसे आप हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, वो कोड जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलता है, जो हमारी पूरी नींव रखता है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो आनुवंशिकता वो सब कुछ है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ये जन्मजात है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसा कि वुडवर्थ ने कहा था, ये माता पिता के गुण हैं जो बच्चों में आ जाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है? सोचिए, डीएनए एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये मैनुअल बटी हुई है कुछ चैप्टर्स में, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और इन चैप्टर्स के अंदर है छोटे छोटे निर्देश यानी जीन्स, जो बताते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा कैसा बनेगा। तो ये जीन्स तय क्या क्या करते हैं? देखिए, ये सिर्फ हमारी आंखों के रंग या हमारे कद तक की बात नहीं है। हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट ये भी तय करता है कि हमारी बुद्धि की क्षमता कितनी हो सकती है, या हमारा मूल स्वभाव कैसा होगा, कि हम शांत रहेंगे या जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारा जेनेटिक कोड ही पूरी कहानी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा ब्लूप्रिंट चाहे कितना भी कमाल का क्यों ना हो, वो एक खालीपन में तो काम नहीं कर सकता ना। तो अब मिलते हैं इस बहस के दूसरे और उतने ही ताकतवर खिलाड़ी से, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है हमारे बाहर का सब कुछ। गर्भ में आने के पल से लेकर हमारी जिंदगी के हर दिन तक जो भी बाहरी चीज हम पर असर डालती है, वो हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। और हाँ, ये पर्यावरण कोई एक चीज नहीं है, इसकी कई परतें हैं। एक तो है भौतिक पर्यावरण, जैसे कि हमारा खाना पीना, हमारा घर। फिर आता है सामाजिक पर्यावरण, यानी हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल। और फिर है सांस्कृतिक माहौल, जिसमें हमारी भाषा और हमारे संस्कार आते हैं। तो ये दुनिया हमें असल में बदलती कैसे है? देखिए, अच्छा खाना हमारे शरीर को बनाता है, अच्छे स्कूल हमारे दिमाग को तेज करते हैं, और एक प्यार करने वाला परिवार हमें अंदर से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। मतलब ब्लूप्रिंट ने तो क्षमता दे दी, लेकिन उस क्षमता को हकीकत में हमारा माहौल ही बदलता है। तो अब जब हमने दोनों पक्षों को समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रखकर देखा जाए। इससे इनके बीच का जो फर्क है वो और भी साफ हो जाएगा। देखिए, फर्क कितना साफ है। आनुवांशिकता हमें वो चीजें देती है जो जन्मजात हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे हमारी आंखों का रंग। दूसरी तरफ पर्यावरण हमें वो चीजें देता है जो हम सीखते हैं, जो बदल सकती हैं, जैसे कि हम कौन सी भाषा बोलेंगे। ये पूरी तरह हमारे माहौल पर निर्भर करता है। और सबसे जरूरी बात, इस पर हमारा कंट्रोल कहीं ज्यादा होता है। ये एक लाइन इस पूरे रिश्ते को बहुत खूबसूरती से समझा देती है। मतलब जीन्स हमें एक शुरुआती लाइन देते हैं, एक पोटेंशियल देते हैं, लेकिन हम उस पोटेंशियल का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, ये पूरी तरह से हमारे माहौल पर निर्भर करता है। और अगर इसका सबसे बड़ा सबूत चाहिए, तो वो मिलता है जुड़वा बच्चों पर हुई स्टडीज से। जब एक जैसे जीन्स वाले दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग माहौल में पाला पोसा जाता है, तो वो अक्सर दो बिल्कुल अलग इंसानों की तरह बड़े होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि अकेले जीन्स ही हमारी किस्मत तय नहीं करते। तो आखिर में जीता कौन, आनुवंशिकता या पर्यावरण? सच तो ये है कि ये सवाल ही गलत था। ये कभी वर्सेस की यानी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई थी ही नहीं। असली जवाब तो कुछ और ही है, जो बहुत ही सरल और सुंदर है। और असली जवाब इस छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले में छिपा है। हमारा विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का जोड़ नहीं, बल्कि उनका गुणा है। ये जो गुणा का निशान है ना, बस यही सारा खेल बदल देता है। ये प्रकृति और पोषण के बीच की एक पार्टनरशिप है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन जीन्स हैं, यानी 100% पोटेंशियल, लेकिन उसे बढ़ने के लिए माहौल मिला 0। तो नतीजा क्या होगा? 0। गणित बहुत आसान है। विकास के लिए दोनों का होना जरूरी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अब ये कोई बहस का मुद्दा नहीं रहा। ये एक वैज्ञानिक सच है कि हमारा विकास इन दोनों ताकतों के आपसी तालमेल, इनके इंटरैक्शन का नतीजा है। और आज मॉडर्न साइकोलॉजी में इसी सिद्धांत को माना जाता है।
तो ये सब जानने का फायदा क्या है? असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा कि हर कोई अलग है और हमारा काम किसी को दोष देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां हर किसी को अपनी काबिलियत को निखारने का पूरा और बराबर मौका मिले, खासकर हमारे स्कूलों में। और बस इसी एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम प्रकृति और पोषण दोनों का एक मिला-जुला कमाल हैं, तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम अपने समाज को, अपने स्कूलों को और अपने घरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि हर इंसान अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर सके? इस पर सोचिएगा जरूर।